नमस्ते दर्शकों, क्या आपको पता है व्हाट इज द मोस्ट अनसेफेस्ट प्लेस फॉर अ वुमेन? वैसे तो हर प्लेस ही अनसेफ होती है, पर ऐसी कौन सी खास जगह है? The deadliest place for a woman is her home itself as per UN. आपको पता है 140 औरतें और लड़कियां on average are killed by their own intimate partners itself. क्या आपको केरला के केस के बारे में पता है? हाँ, केरला के केस में एक छोटे से शहर पंथीरनकावु में एक शॉकिंग डोमेस्टिक वायलेंस का केस हुआ, जहां पर एक हस्बैंड ने अपनी बीवी को खाने में हल्दी कम होने के कारण पीटना शुरू किया और डोमेस्टिक वायलेंस का केस बन गया। फिर उसके बाद वो यूएई जाके भाग गया और 10 साल बाद वापस इंडिया आया। डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस कितने टीडियस होते हैं, 10 साल। सच में बेचारे बच्चों को कितना कुछ देखना पड़ा और बीवी को कितना कुछ देखना पड़ा होगा। फिर तो 10 साल में बाकी चीजों के अलावा भी मेंटल हेल्थ भी बहुत इम्पैक्ट होती होगी। हाँ, जैसे कि लॉन्ग टर्म इमोशनल अब्यूज, फाइनेंशियल कंट्रोल, फिजिकल वायलेंस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब तो इसके नॉर्मल इम्पैक्ट्स होते ही हैं। फिर तो इसके लिए काफी सारे लॉज भी होंगे, जैसे पता है राइट टू मेंटल हेल्थ एक्ट 2017 यही तो कहता है कि मैंडेट होना चाहिए ना, अगर किसी को जस्टिस चाहिए, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो लीगल और मेडिकल सपोर्ट तो देना ही पड़ेगा। और जेंडर बेस्ड वायलेंस के हवाले से ये केस एक मेजर रिमाइंडर है कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन काफ़ी कॉमन है और इसका डायरेक्ट रिलेशन मेंटल हेल्थ से ही है। इंडिया लॉ जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 ये इंश्योर करता है कि वुमेन फिजिकल, इमोशनल और सेक्सुअल अब्यूज से प्रोटेक्टेड रहे। हाँ, ये नहीं और भी कई सॉल्यूशंस है, जैसे कि अवेयरनेस कैंपेन्स, स्ट्रॉन्गर लॉ एनफोर्समेंट, सपोर्ट सिस्टम्स, #mental health matters, #break the silence।